नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लियर यूके सीएसई की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। पहली बात तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि आप माँ से जो भी मनोकामना मांगते हैं, अपने मन की इच्छा जो उनके सामने प्रस्तुत करते हैं वो पूरी हो। इसी नई आशा और ऊर्जा के साथ हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के मंदिरों की सीरीज़। इस मंदिरों की सीरीज़ में हमारा पहला मंदिर है कसार देवी मंदिर। ये कसार देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा अल्मोड़ा ज़िले में। मैं इसको पेन को ऑन कर दूँ, ठीक है। ये आपका जो ये कसार देवी मंदिर है, रेड रेड आपको दिख रहा है, ये आपका अल्मोड़ा अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है, जो कि आपका कुमाऊँ रीजन KUM कुमाऊँ रीजन में अवस्थित है। अल्मोड़ा आपका कसार देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा में अवस्थित है। यहाँ पे देवी दुर्गा माता जी की पूजा कसार देवी के रूप में होती है। हर साल यहाँ पे कसार देवी का मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दूर दूर से अपने मेले में आते हैं, पूजा के लिए आते हैं। खासकर नवरात्रों में यहाँ पे भीड़ लगती है, क्योंकि ये कुमाऊँ रीजन के मुख्य मंदिरों में से एक है, जो कसार देवी मंदिर है। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है कि इस मंदिर में आपका एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है। पूरे विश्व में या पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने पाया है कि वैसे तो अर्थ के आसपास बहुत तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, मगर कुछ खास चीज़ है आपकी वेन एलन रेडिएशन बेल्ट नाम से। जी हाँ, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये जो वेन एलन रेडिएशन बेल्ट है, ये विश्व में अर्थ के सराउंडिंग हर जगह पाई जाती है। इस रेडिएशन बेल्ट का जो लिंक साइंटिस्ट ने पाया, जो सन आपका बहुत दूर हज़ारों किलोमीटर दूर है, ये सन से इसका लिंक है। सन के रेडिएशन से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। एक हाईली चार्ज रीजन है ये वेल एलन रेडिएशन बेल्ट का। इसका कसार देवी मंदिर से क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम जानेंगे आगे आने वाले अपने स्लाइड्स में। चलिए, पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वेन एलन रेडिएशन बेल्ट होती क्या है। वेन एलन रेडिएशन बेल्ट आपकी बेसिकली जाइंट डोनट शेप, ये अगर आप इस इमेज को देखने का प्रयास करेंगे, डोनट शेप में आपका है अर्थ के सराउंडिंग। मैग्नेटिकली ट्रैप्ड हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, इस रीजन में बहुत हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके। इसकी खोज जेम्स वेन एलन साहब ने की थी। जेम्स वेन एलन साहब ने की थी। वेन एलन साहब ने 1958 में इसका पता लगाया था, और इन्होंने ये बताया था कि अर्थ के आसपास एक ऐसा मैग्नेटिक रीजन है जहाँ पे आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक बेल्ट के रूप में बनाया हुआ है। आपका जो मैग्नेटोस्फेयर है, ये एक अमाउंट ऑफ चार्ज को ऐसा ट्रैप करा हुआ है जो कि हाई एनर्जी में है, और इसका सोर्स अर्थ तो है ही है, मगर मुख्य रूप में जो आपका इनके हिसाब से ये कहा गया कि जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, इन्होंने सूरज का जिक्र करा। सूरज, अगर आप बात देखें यहाँ पे, सूरज जो होता है, इसमें सूरज में आपके एक सोलर स्टॉर्म, अगर हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, स्टॉर्म जो होता है, इस सूरज का जो फोटोस्फेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पे ये बवंडर आते रहते हैं स्टॉर्म्स, और ये जब आते हैं तो ये रेडिएशन के रूप में पूरे स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं, और जो भी चार्ज पार्टिकल बीच में आता है उसको अपना चार्ज अपना फैलाते हैं। हालांकि हम डिटेल में नहीं जाएंगे स्पेस रिसर्च में, मगर आपके लिए जानना इतना ही काफ़ी है कि सोलर स्टॉर्म से जो मैग्नेटिक चार्ज निकलता है उसका सीधा असर आपका वेन एलन रेडिएशन बेल्ट में पाया जाता है। वेन एलन रेडिएशन बेल्ट का जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो स्पेसशिप्स जो इस रीजन में गुजरते हैं, इसमें इनको तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स होते हैं, इससे इनकी इक्विपमेंट्स पे असर पड़ता है। ये जो इक्विपमेंट पर असर पड़ता है, इससे यहाँ पे ख़राब होने की भी स्थिति हो जाती है। मगर साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए हाई टेक्नोलॉजी के स्पेसशिप्स में आज की तारीख में, क्या ये 90s की बात कर रहा हूँ, जो भी आपका स्पेसशिप
जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, इसको एग्जिट कर रहा है, अर्थ पूरी गोल ही करते हैं हम, तो इसे जब इस वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से गुजरना होता है तो ये हालांकि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के स्पेसशिप्स होते हैं, ये आराम से निकल जाते हैं। मगर साइंटिस्ट ने शुरुआत में ये जिक्र करा और ये बताया भी कि जो ये बेल्ट और रीजन है, यहाँ से स्पेसशिप को निकलने में खासा तकलीफ़ होती है। स्पेसशिप को निकलने में नहीं, जो इसकी इक्विपमेंट्स हैं इनमें इनमें मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का रीडिंग्स बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती हैं। और इवन ये रेडिएशन इतनी हाई लेवल की होती है कि अगर कोई भी ह्यूमन यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुका रहे तो उस रेडिएशन के इफ़ेक्ट से उसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ की। हालांकि स्पेसशिप कोई भी होता है वो आपकी इस बेल्ट को बहुत जल्दी ही पार कर जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। जैसे ही मान लीजिए कोई स्पेसशिप आपका, मैं स्पेसशिप बनाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। मान लीजिए स्पेसशिप आपका अर्थ से निकला, अर्थ के वायुमंडल से बाहर निकला, थोड़ी देर के लिए वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो होती है आपकी, इसे पार करके निकल जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका ह्यूमंस होते हैं ये बहुत कुछ कम समय के लिए ही यहाँ पे रहते हैं, वो भी प्रॉपर स्पेस सूट्स और एक अच्छे से स्पेस शिप में होते हैं, तो इनको कोई भी चार्ज का दिक्कत नहीं होता है। ओवरऑल वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में ये पाया गया कि ये हाईली चार्ज रीजन है जो कि ख़तरनाक भी है। इसका लिंक करा गया सन से, सन में जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं इसको एक मूवमेंट मिलता है या फिर एक थ्रस्ट मिलता है, जिससे ये हाईली एक्टिव बेल्ट माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका हमारा वापस से आके अल्मोड़ा में, हमारे प्यारे उत्तराखंड में मारो कुमाऊं रीजन में इसका क्या महत्व आता है। अब क्योंकि हमने कहा कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ना कंप्लीट है ना अधूरी है, तो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के लिए भी कहा जाता है कि जैसे बेल्ट्स होती हैं कई प्रकार की, उनमें गैप्स होता है। अर्थ के किसी रीजन में यहाँ पे गैप होता है, हो सकता है वो गैप यहाँ हो सकता है वो गैप इस बेल्ट में यहाँ हो। इस गैप का जो रीजन होता है यहाँ पे आपका इस रेडिएशन का सबसे कम असर होता है या ना के बराबर असर होता है, और यही गैप आपका कसार देवी मंदिर के जो लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड है वहाँ पाया गया। आसान भाषा में जहाँ पे आपका कसार देवी मंदिर अवस्थित है, ठीक है, मान लीजिए ये टेम्पल आपका अवस्थित है, इस रीजन में वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का कोई असर नहीं है, टोटली एनर्जी फ्री एरिया है। और क्योंकि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का कोई असर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है। यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ का है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, और मैग्नेट होने के कारण यहाँ पे जो अलग एनर्जी फील्ड्स पाई जाती हैं ये हाईली पॉजिटिव होती हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ये प्रूव करा गया कि यहाँ पे अगर आप कुछ समय बिताएंगे अपना, तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, एक हाईली अपलिफ्टमेंट महसूस होगा। और यही नहीं, माननीय हम सबके प्रिय युवाओं को मार्गदर्शन देने वाले स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पे रहे, यहाँ पे साल भर तपस्या करी गुफा में रहकर, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि यहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा पाई जाती है अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर के पास में। जी हाँ, ये महत्व है आपका कसार देवी मंदिर का। यहाँ पे जो गैप्स हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के, इससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। और क्योंकि यहाँ वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का असर नहीं होता, तो यहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा जो खुद अर्थ के अंदर से निकल रही होती है वो महसूस होती है जो भी ये क्षेत्र के आसपास आता है। हमारे उत्तराखंड की यही खास बात है कि इसकी अद्भुत है, विश्व के लोग चौंक गए कि ऐसा क्या है यहाँ पे, और ये स्वामी विवेकानंद जी ने ढूंढ लिया था। अगली हमारी श्रृंखला में हम एक और मंदिर का जिक्र करेंगे। इस मंदिर में हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे ये उत्तराखंड में इतना महत्वपूर्ण है और कैसे विश्व में भी उसका नाम है। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो हमारे सिर्फ सिविल सर्विसेज के पर्पज़ से अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं एक और छोटी सी न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अब हमारी वेबसाइट भी चालू हो चुकी है, clearukcse.in। नाम यही रहेगा clearukcse, आपको उसमें लगाना है .in। ये .in लगाते ही हमारा वेबसाइट का URL पे आप चले जाएंगे और वेबसाइट खुल जाएगी। डेली उत्तराखंड PCS 2023 को हम टारगेट कर रहे हैं। 2023 तक हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे टोटली डेडिकेटेड फॉर उत्तराखंड,
मेंस एंड प्रीलिम्स पेपर, ताकि आप बिना किसी समस्या के क्रैक करके इसे आगे निकाल सकें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।